जय श्री कृष्ण। चलिए आज बात करते हैं मनुष्य की, स्त्री पुरुषों की, सभी की एक ऐसी आदत के बारे में जो सुनने में, देखने में, बताने में तो बहुत साधारण लगती है। चलिए, जो सभी को, चाहे बच्चे हो या बड़े हो, स्त्री हो पुरुष हो, सभी को बोलने के अंदाज में ना एक एक दो वर्ड ऐसे पैटर्न बन चुके होते हैं कि जो जरूरत, बिना जरूरत के और पूरे दिन में टाइम बे टाइम हर काम के साथ वो सब बोलते हैं, और जिसका प्रभाव जो देखने में, सुनने में तो बहुत साधारण लगती है, पर उसका अगर प्रभाव देखा जाए तो जीवन पर, या उनका अर्थ समझा जाए तो समझ में आएगा कि वो कितने खतरनाक जो हमारी आदत है, ये जो हमारे जीवन पर एक बहुत बुरा प्रभाव डालती है। आज इस परिस्थितियों में, इस युग में जहाँ सब आदमी, औरत, स्त्री, पुरुष, पति, पत्नी, सब बच्चे बिजी हैं अपनी लाइफ में, किसी के पास इतना फालतू टाइम नहीं है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन एक बोलने का पैटर्न बना लेना, ये कितना सही है और उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम विचार करेंगे और उसका हल भी बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपने देखा होगा कई भाइयों को, कई बहनों को, यहाँ तक कि बच्चों को भी, अगर उनसे कोई बात करे, उनसे कोई काम कहे या कुछ काम, कुछ भी काम है, तो वो उनके मुंह से निकलेगा मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। अगर उन्हें कोई बुलाएगा आ जाओ, तो कहेंगे ना यार मेरे पास टाइम नहीं है। अगर कोई स्त्री है, गृहस्थी में है, या कोई पुरुष है, कुछ भी है, चाहे उनके पास टाइम हो या टाइम, कोई अपने दुख में बुलाएगा, सुख में बुलाएगा, या ऐसे कोई भी बात करेगा कि ये काम करना है, तो वो हर बात में बोलेंगे नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। अगर कहीं जाएगा तो उसका सबसे पहले यही वर्ड होगा मेरे पास टाइम नहीं था, मैं तो बड़ा मुश्किल से निकाल के आया। अगर सामने वाला कहे तुम तो बड़े दिनों में दिखाई दिए, तुम उस, तो कहेगा क्या करूं मेरे पास टाइम ही नहीं है। फिर या कोई फंक्शन है, कोई शादी है, कोई ब्याह है, अगर किसी में जा नहीं पाया तो उससे उनसे, जब सामने वाला अगर पूछेगा भाई तुम क्यों नहीं आए, तो वही जवाब होगा क्या बताऊं बस मेरे पास टाइम ही नहीं है। घर कथा कीर्तन में जाना होगा, खुद भी वो मन में सोचेंगे बस टाइम ही नहीं है, नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। तो ये मेरे पास टाइम नहीं है, हर बात में मेरे, ये एक पैटर्न बन चुका होता है। टाइम तो, व्यस्त तो, बिजी तो अपने जीवन में सभी हैं, और वाकई में उस वक्त ना वक्त मिला हो, ये भी बात सही है, लेकिन बात बात में मेरे पास टाइम नहीं है, ये आदत बना लेना, मेरे पास टाइम नहीं। सोचिए, अब इसका अर्थ बताती हूँ। मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम किसके पास नहीं होता, जिसके अभी उम्र और बाकी नहीं है। जैसे एक पेशेंट पड़ा होता है और उसके कुछ ही दिन बचे होते हैं, तो कई बार डॉक्टर लोग कहते हैं या आपस में भी बोलते हैं कि अब तो इसके पास टाइम नहीं है, अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। यानी कि जिसकी उम्र खत्म होने जा रही हो, उस शब्द के लिए भाई टाइम नहीं है इसको। ये शब्द उस स्थिति को भी, उस जीवन की जो है परिस्थिति को भी टारगेट करता है, मतलब इंगित करता है, इशारा करता है। ये खाली व्यस्तता को ही नहीं दर्शाता, ये बुरा प्रभाव भी इसके साथ जुड़ा होता है। जिंदगी में ये सब बार बार बोला जाना मेरे पास टाइम नहीं है, तो टाइम तो अब ऐसा है जब जिंदगी खत्म, जब सांसें नहीं है, जब पता नहीं है कि कल मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा, तब होता है कि भाई मैं तो बहुत व्यस्त हूँ, मेरे पास बचा कुचा टाइम है, एक लिमिट का टाइम है। उसमें भी ये
ये उल्टा प्रभाव डालना, ऐसी परिस्थितियों में भी जाना शुरू कर देता है। ये आदत तुम्हारी उस परिस्थिति को भी प्रभावित करता है। यानी कि तुम अपने ही शब्दों के द्वारा, अपने ही बार बार इस आदत के द्वारा ये सिद्ध करना चाहते हो, ये सिद्ध कर रहे हो कि तुम्हारे जीवन का अभी ज्यादा टाइम नहीं बचा, और तुम अपने जीवन में इतने व्यस्त हो कि तुम्हारे जो मतलब कुछ भी और फालतू काम करने के लिए टाइम ही नहीं है। दोनों तरफ ये इशारा करता है ये शब्द, ये आदत। यानी कि तुम खुद ही अपने जीवन की जो अपनी उम्र की अवधि को घटा रहे हो, घटा घटा करके दिखा रहे हो कि मेरे पास टाइम नहीं है। बोलने में, सुनने में बहुत साधारण शब्द लगता है, लेकिन इसका दुष्प्रभाव इतना गहरा है कि आदमी को पता ही नहीं चलता कि कब अपनी उम्र दिन में पता नहीं कितनी बार बार बोल करके अपनी उस कम उम्र को, अपनी घटती उम्र को बढ़ावा दे रहा है। तो इस आदत को, इस मतलब जो है, इस ऐसे जिसका दोनों ही मतलब जो है, जिसमें दोनों ही प्रभाव चमकते हैं। चलो, व्यस्तता का पता तो प्रमाण दे रहे हैं कि व्यस्त हैं, काम है, नहीं मिला टाइम, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है ऐसा बोलना, बिल्कुल सब साफ शब्द में, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। कई बहनों को तो ना घर में इतनी बुरी आदत होती है, उनको कुछ भी काम कहो वो कहेंगे मेरे पास टाइम नहीं है, बच्चे कहेंगे मेरे पास टाइम नहीं है, कोई दूसरा काम होगा मेरे पास टाइम नहीं है। तो ये खुद ही खुद का बुरा क्यों कर रही है? और ज्यादातर ये हम स्त्रियों में ये बात होती है, किसी भी काम से बचने के लिए, किसी भी परिस्थिति से बचने, मेरे पास टाइम नहीं है। कहीं ना जाना हो, किसी के यहाँ ना जाना हो, तो कहेंगे मेरे पास टाइम नहीं है। इसको दूसरे शब्दों में भी कहा जा सकता है, भाई देखो बहन या भाई कुछ भी है, मेरे पास उस टाइम इतना काम था कि मैं आ ना सका, सॉरी। थोड़ा सा दूसरा तरीका भी साथ लगाइए, खाली एक शब्द मेरे पास टाइम नहीं है, ये बहुत बुरा है तुम्हारे जीवन के लिए, तुम्हारी अपनी ही उम्र के लिए। इसमें इस बुरे प्रभाव को हटाने के लिए सिर्फ एक आसान उपाय, कि अपने बोलते हुए, ये सोचते हुए जैसे मुंह से एकदम निकल जाता है, क्योंकि वो बिना, ये सब जब आदत पड़ जाती है ना, तो सोचने की जरूरत नहीं रहती। वो हर पल पल पर दिन में अपना कितनी बार बोले मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, सब बोलते रहते हैं। वो एक किस्म से जमा होता रहता है, जो बुरा प्रभाव है, उसकी उम्र को घटाने वाले जो माहौल है वो बढ़ता रहता है। तो उसको कम करिए, उसको सोचिए, उसको थोड़ा सा ठहरने की कोशिश करिए। शुरू में कोई मुश्किल नहीं होगा, थोड़ा सा उसको पलटिए, बोलने का, जवाब देने का अंदाज बदलिए। ये आपकी लंबी उम्र के लिए एक सरल उपाय है। ये बात जितनी साधारण है उतनी ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, अमृतमयी है तुम्हारी उम्र के लिए। बल्कि ये कहिए, जैसा अगर कोई आपको ये कहे कि तुम मेरा ये काम कर दोगे या तुम आओगे, तुम्हारे पास टाइम है, अगर ये भी कोई पूछे तुम्हारे पास टाइम है, तो जवाब दीजिए बिल्कुल है, मेरे पास बहुत टाइम है, बोलिए। अगर आपके पास उस वक्त उसको उसका कुछ काम करने के लिए, अपना ही घर का कुछ काम करने का टाइम नहीं है, तो ऐसा मत बताइए, कहिए ठीक है मैं कर दूंगा, कर दूंगी, या बाद में कर लूंगी, ये ठहर के करती हूँ। पर ये मत बोलिए, ये शब्द कम करने की कोशिश करिए मेरे पास टाइम नहीं है, ये आपके ही लिए घातक है। आप भी अपनी उम्र को खाए जा रहे हैं, तो संभलिए जरा, सावधान होइए और इस आदत को बदलिए। कोई मुश्किल काम नहीं है। जय श्री कृष्णा। अगर मेरा ये विचार और मेरी ये बातें आपको अच्छी लगी हो, और कुछ भाई बहनों में जो जिनको ये आदत है, उनको तो ये सही लगेंगी, जरूर लगेंगी, और अपने आप को देखना कि क्या हमें भी ये आदत तो नहीं है, तो तुरंत उस आदत को बदलने की कोशिश करिए, और उसका जवाब, किसी को भी जवाब या अपने परिवार वालों को जवाब, तो दूसरे ढंग से देने की कोशिश कीजिए।
अपनी उम्र को सही सलामत रखिए, सही बढ़ाने वाले शब्द बोलिए। आपके बोलने में ही आपकी उम्र की, आपके जीवन की सुरक्षा है। ये भी एक महामंत्र है। थैंक यू। मिलते हैं कल की वीडियो में। इस वीडियो को आप सब लाइक जरूर करना, क्योंकि ये होता है, मुझे पता है, और हम आप सबको भी पता है, ये आदत होती है कईयों में। और अभी बहुत सी आदतों का जो है हम आपस में विचार करेंगे, उनका समाधान ढूंढेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इसी शब्द का समाधान ढूंढते हैं कि आपके हाथ में ही है अपने जीवन की सुरक्षा करने के लिए अपने शब्दों को बदलने का उपाय करके। तो प्लीज जिसके भी हाथ में, जिसके भी सामने ये वीडियो आई है, प्लीज सब्सक्राइब करना मेरे इस चैनल को, और लाइक करना, और आगे अपने जानने वालों में भेजना। इस वीडियो से कईयों को मदद मिलेगी, आपको भी पुण्य मिलेगा, क्योंकि जाने अनजाने में कई बार हम अपनी आदतों के कारण ही, अपने बोलने के कारण ही अपनी उम्र को घटा रहे होते हैं, अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। तो किसी का कितना भला, अगर हमारे सेंड करने से, बताने से मतलब जो है किसी का भला होता है, किसी की बुरी आदत हो जाए, तो इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं होगा। ये भी एक मार्गदर्शन, मोटिवेट का एक साधन है। तो मिलते हैं, धन्यवाद।